एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर हम ध्यान दें, एक होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग, MFG शॉर्ट में, ठीक है, दूसरी होती है सर्विसेज, ठीक है। तो अब जो हमारी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिफाइन करते हैं कि कैसे है, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, ठीक है। कंपनी है हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक प्लांट है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है मोबाइल की, दूसरा है हेड ऑफिस है जहां पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, क्लियर। इधर अगर रेंट जाएगा और इधर भी रेंट जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस अलग अलग आएगा, राइट। इसको हम डालते हैं डायरेक्ट में, इसको हम डालते हैं इनडायरेक्ट में। अब लॉजिक समझो, प्लांट में बैठा हुआ जो भी खर्चा होता है, प्लांट को चलाने के लिए जो भी खर्चा, प्लांट इन द सेंस इसमें और कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट। या मान लो कुछ जॉब वर्क भी हो रहा होगा तो वो रिलेट टू करता है आपके मैन्युफैक्चरिंग से। जब भी कोई चीजें रिलेटेड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी लिख सकते हो, कई केसेस में हर केस में एक्सेप्शनल जरूर होते हैं, अपवाद, तो इसलिए हम इनडायरेक्टली भी लिखकर चलते हैं, रिलेटेड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली बस लिखते हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, क्लियर। तो यहां अगर आप देखोगे डायरेक्टली प्लांट में जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां का रेंट वो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो सामान है ना उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है वो, कि भाई वहां पे रेंट जा रहा है, वहां पे हम लेबर दिया, हमने लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, रेंट की कॉस्ट बढ़ी, तो वो ऑन होल मोबाइल की कॉस्ट बढ़ रही है वहां से, जो डायरेक्ट कर रहा है इंपैक्ट। अब यही बात अगर हम हेड ऑफिस में, जैसे मान लो ये हेड ऑफिस है, यहां बैठ के हम एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ये वाला रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। रीजन सिर्फ इतना है कि ये डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहा, क्लियर। अब एक तो रेंट हो गया, दूसरा हम आ जाते हैं प्लांट में ही वापस, ये प्लांट है, ये हेड ऑफिस है, प्लांट में जो बंदे काम करते हैं उनको बोलते हैं हम लेबर, हेड ऑफिस में जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्प्लॉय, दोनों ही एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन इन दोनों के हेड को हम डालते हैं यहाँ पे सैलरी। अगर आप ध्यान दोगे तो यही होता है, बहुत पहले ऐसा होता था वेजेज और सैलरी, ठीक है। तो इस लेबर को हम लिख देते हैं वेजेज, क्लियर। अब ये जो वेजेज जाएगा ये डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे, तो ये चला गया इनडायरेक्ट में। अब ये जो सैलरी है एम्प्लॉय की ये चला गया, सॉरी ये डायरेक्ट में चला गया, ये चला गया इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, क्लियर। सेम एज इट इज वही मैन्युफैक्चरिंग में अगर है इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो डायरेक्ट में चला गया, और हेड ऑफिस में है तो इनडायरेक्ट में। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो तुरंत डाल देते हैं डायरेक्ट में, वो ये कहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके दो प्लांट हैं, एक हेड ऑफिस और एक ये, तो आप इसको इनडायरेक्ट में डालो, कुछ अलग इंपैक्ट होता है इनडायरेक्ट में, ठीक है। और अगर आपका पास प्लांट ही है तब तो आप डायरेक्ट में ही डालोगे। सपोज आपके पास ये नहीं है, हेड ऑफिस है, तब आप इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट में डालोगे, क्लियर। सिर्फ हेड ऑफिस है अगर